नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम सर्कल के बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको सारी बातें जो सर्कल की हैं वो समझ आ जाएगी। क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं लेकिन कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। सभी चीजें अगर आपको बेसिक बातें सर्कल की पता है तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफी इजी होंगे। अगर आपको बेसिक बातें, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, आपने चीजें रट रखी है तो भाई इन क्वेश्चंस को करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। बस आप चीजों को समझते रहना, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मैंने बेसिक सर्कल की 4-5 बातें अभी तक मैंने बताई हैं और कोई वो टॉप बातें नहीं है, सारी बहुत इजी इजी सी बातें हैं। उसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। काफी इजी कॉन्सेप्ट जो आपको शायद 6 क्लास में पढ़ाए जाते हैं उन्हीं पे सारे क्वेश्चंस हैं। बस चीजों को आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, समझने की अच्छे से कोशिश करना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू इज डायमीटर देन फाइंड एक्स। अगर पी क्यू डायमीटर है तो आप एक्स की वैल्यू बताओ। ये एम और एन इन सर्कल के सेंटर है तो एक्स प्लस 2 है, 9 है, ये एक्स है, ये 6 है। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओ भाई, कैसे बताओगे। जैसे ही आपके पास डायमीटर का नाम आता है ना तो आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि डायमीटर हमेशा इस सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। सेम इसी तरीके से मैं इसको मिला दूंगा, ये भी 90 का बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं आई। जैसे ये दोनों एंगल 90 डिग्री है ना, आपको पता है कि ये दोनों लाइनें क्या हो गई भी, पैरेलल हो गई, क्योंकि एक ही लाइन पे दोनों 90 90 के एंगल बना रहे हैं। जब पैरेलल हो गई ना तो देखो यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे 9, तो पैरेलल होते ही जो इधर रेशियो है ना वो ही इधर होगा। यानी इधर x प्लस 2 है तो इधर भी x प्लस 2 आएगा। हो सकता है यहाँ पे कोई संख्या k मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पे कितना आएगा भाई 9k। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन आएगा यही रेशियो, जो इधर है वही रेशियो इधर आएगा। ठीक है, मतलब ये जैसे इस पॉइंट को आप मान लीजिए एम एन ओ पी क्यू आर नाम ले लो, तो जो ए और इसको टी नाम ले लेते हैं, जो पी टी और यहाँ से टी और कुछ इसको नाम ले लो, इन इसका और इसका जो रेशियो होगा वो इधर वालों का रेशियो होगा। समझ रहे हो बातों को। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब सेम इसी तरीके से आप मुझे एक बात बताना, इसको मैं मिला दूं तो भाई ये इधर भी तो डायमीटर सर्कल बना हुआ है और सेम इसी तरीके से इधर भी तो ये डायमीटर है। ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ वाली ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है कि हो, लेकिन ये यहाँ पे है या नहीं हमें नहीं पता, उससे हमें मतलब ही नहीं है कोई। हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। सही बोल रहा हूँ, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो बताओ ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हुई कि नहीं। आप कहेंगे भी बिल्कुल पैरेलल है। यानी ये दोनों जैसे ही पैरेलल है तो आपको पता है इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इधर वालों का होगा। यानी कि x प्लस 2 और इंटू के और अपॉन 9 के, ये जो रेशियो होगा वो ही यहाँ पे होगा x, और ये कितना आ गया 6। ये रेशियो इक्वल होंगे। तो भाई के से के कैंसिल हो गया, ये 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 से कट गया 3 टाइम्स। तो यहाँ से कितना बना भाई 2x प्लस 4 इक्वल टू बन गया 3x। यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपका क्या होगा आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। बस आपको छोटी सी बेसिक नॉर्मल बातें आपको समझ आनी थी और ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाते। ठीक है, क्वेश्चंस काफी इजी हैं सारे क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है इनमें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमें सारी चीजें समझ आएगी। ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखना भाई क्या लिखा कि पी ए सी इक्वल टू 120 डिग्री। यानी पी ए सी जो एंगल है ना वो 120 डिग्री का एंगल है। तो पी ए सी बना लो भाई आप लोग। यहाँ पे पी ए सी, यहाँ से पी से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और फिर यहाँ से एक और लाइन इसने कह रखा है कि पी ए सी पर लाइन है तो ये वाली एक और हो गई ए सी। बोला है कि ये एंगल 90 डिग्री है। बाद में क्या बोला है कि पी क्यू इक्वल टू 8 है और क्यू भी इक्वल टू 8 है। ये भी दोनों 8 दे रखी है। तो आपको वैल्यू पूछी है कि मुझे ए क्यू का मान बताइए कितना आएगा। ठीक है, ए क्यू की वैल्यू आप लोगों से पूछ रखी है। ध्यान से देखना भाई, इसने पी बी की वैल्यू 8 दे रखी है और ये भी 8 दी हुई है। आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना दे रखा आप लोगों को। तो आप कहेंगे भाई पूरा एंगल 120 डिग्री है, यही तो दिया है कि 120 डिग्री है। अब मुझे एक बात का पता है, इस पॉइंट का मुझे पता है कि ये 8 है, ये 8 है। यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे। ये दोनों एंगल बराबर होंगे नहीं या नहीं होंगे। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल ये दोनों एंगल बराबर होंगे। सेम आपसे एक बात और बोल रखी है कि पी ए सी इक्वल टू 120 डिग्री। अब पी ए सी इक्वल टू 120 डिग्री है तो आप मुझे इतना सा बता दो इसमें कि पी ए सी की वैल्यू 120 है। तो यहाँ पे देखना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं भाई। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है पूरा। तो आप कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होता है कि यहाँ पे एंगल 120 है तो इसके सामने वाला कितना बनेगा। तो आप कहेंगे भाई ये वाला बन जाएगा 60 डिग्री। बोलो भाई कोई दिक्कत है किसी को। तो ये 60 डिग्री बन गया। अब सेम यही बात मैं आपसे ऐसे कहूँ
कि ये एक पॉइंट दे दिया आपसे, और अब देखो अगर ये एंगल में थीटा लेता हूं तो मुझे बताना ये भी कितना बनेगा भाई, थीटा ही तो बनेगा। बोलो भाई ये दोनों थीटा थीटा होंगे कि नहीं होंगे? आप कहेंगे भाई बिल्कुल थीटा थीटा होंगे। तो अब देखना ध्यान से, यही बात है, दोनों थीटा थीटा होंगे। और आगे एक लाइन और दे रखी है आपको, वो देखना भाई। ये देखो ये पॉइंट मैं भी मिस कर गया इसको, तभी ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ये पॉइंट देखो आगे क्या दे रखा है कि आर्क एपी इक्वल टू आर्क एसी, यानी एपी और एसी दोनों आर्क बराबर हैं, मतलब ये दोनों आर्क बराबर हैं। और जो इक्वल आर्क होते हैं ना, वो सेंटर पे भी इक्वल एंगल बनाते हैं, सरकमफेरेंस में भी इक्वल एंगल बनाते हैं। यानी ये जो आर्क ये यहाँ पे जो एंगल बनाएगा थीटा, तो ये भी पूरा कितना बनाएगा भाई, यहाँ वाला भी थीटा बनाएगा। और पूरा एंगल कितना है भाई, 2 थीटा 60 डिग्री है, तो बताना ये कितना होगा 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री। दोनों 30 30 होंगे ना। अब ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये कितना बनेगा भाई 30 डिग्री। बोलो भाई कोई दिक्कत है किसी को? अब बताओ ये 30 30 तो एक्सटर्नल एंगल ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ वाला 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा 60? सही बोल रहा हूँ। सेम इसी तरीके से देखना, ये आर्क एसी यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 30, तो ये यहाँ पे भी कितना बनाएगा भाई 30 बनाएगा, क्योंकि दोनों सेम आर्क में देखो यहाँ से ये 30 बना हुआ है, तो ये भी कितना बनेगा 30 आर्क एसी से। ठीक है, तो ये 30 है, तो ये वाला भी बोलो कितना बनेगा 30 डिग्री। आपसे ए क्यू की वैल्यू पूछी थी, मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन को समझो भाई आप। पी और ए और क्या आ गया भाई क्यों, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। बोलना जरा ये एंगल कितना दिया हुआ है 60, ये कितना दिया हुआ है 30, तो ये कितना हो जाएगा 90। अब आपको ये तो पता है कि 30 के सामने 1 है, 90 के सामने 2 होता है, और ये कितना होता है √3। आपको दे रखा है कि पी क्यू की वैल्यू 8 है, यानी 2 के इक्वल टू 8 है, तो 1 के इक्वल टू 4, यानी ए क्यू कितना हो जाएगा भाई 4। आपसे ये पूछता कि ए पी कितना होगा, तो कितना होगा 4√3। जो आपसे वैल्यू पूछे वो आप बता सकते हो। ठीक है, बड़ा इजी था। अब मान लीजिए आपसे मैं यहां से ऐसे पूछ लेता कि आप मुझे इस क्यू सी की वैल्यू बताओ, एंगल कितना होगा, कि क्यू सी की वैल्यू कितनी होगी। आपसे मैं ये पूछ लेता कि आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो भी भैया आप बता सकते थे। अब आपके पास ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4। सही बोलने लग रहा हूँ? तो अब ये एक सर्कल बन गया आपके पास, जिसमें इस तरीके से लाइनें ड्रॉ कर रखी है। कौन सी? एक तो ए बी और एक सी पी, ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, जिसमें से ये बीच में क्यू पॉइंट है। तो आपको पी क्यू कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, क्यू भी 8 दिया हुआ है, ये 4 तो आपको पता है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई बराबर होते हैं, यानी 4 इंटू 8 बराबर होगा किसके, 8 इंटू एक्स के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4, मतलब ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 4। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बड़ा आसान सा है, बस चीजों को समझने की जरूरत है। आपसे जो भी पूछा जाए आप बता सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन एक बार मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया। कि इफ 1/db प्लस 1/da इक्वल टू 1/5, तो फाइंड dc की वैल्यू बताओ। ये टेंजेंट लिखा हुआ है, तो db, डी से लेकर बी तक, भाई इस लेंथ को मैं डी से लेकर बी तक की लेंथ को कुछ मान लेता हूँ, कि मैं इसको ए मान लेता हूँ। ठीक है, और बाद में डी ए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ, मैं इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, आपसे पूछा कि आप सी डी बताओ या डी सी बताओ, तो भाई ये टेंजेंट है, ये हो गई टेंजेंट है, तो मैंने इसको मान लिया ये लेंथ टेंजेंट, ये अक्ष थी सी डी। तो भाई ये सी डी टेंजेंट है, और ये इसी पॉइंट से, मैंने आपको बोला है कि एक सर्कल पे एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, और दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये बात मैंने पहले बता रखी है। तो सेम ये यहाँ पे क्या था कि इस सी पॉइंट से एक तो सी डी टेंजेंट है और एक सी ई टेंजेंट है। ठीक है, तो ये एक्स है, तो ये भी कितना होगा भाई सी ई बी एक्स। अब मुझे एक बात बताना, ये जो पूरी लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, ये ए थी। ठीक है, बी से लेकर डी तक जो थी बी डी ए थी, तो ये एक्स हो गई। तो बताना ये बी सी कितनी हो जाएगी, तो ए में से क्या घटा दो भाई एक्स, यानी ए माइनस एक्स हो जाएगी। और अगर यही बात मैं ऐसे करूँ आपसे कि आप मुझे बताओ ए सी कितनी हो जाएगी, ए से लेकर, ये तो यहाँ तक थी। ठीक है, और अब अगर मैं बात करता हूँ, चलिए इसको इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये यूं था कि ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ई है, तो ये लेंथ आप लोगों के पास एक्स है, और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो ये जो बी सी लेंथ थी ना, वो आपके पास आ गई ए माइनस एक्स। सही बोलने लग रहा हूँ, बी सी की लेंथ आ गई। अब आपके पास ए सी की लेंथ कितनी आई है, ये बताओ ए सी कितनी आएगी। तो पूरी ए से लेकर डी तक कितनी थी, ये बी थी, और यहां से यहां तक सी डी एक्स हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी बी, ये हो जाएगी बी माइनस एक्स। अब आप लोगों ने एक पॉइंट जरूर पढ़ा है, मैंने बताया है कि एक पॉइंट सी है, उससे अगर मैं ऐसे, मैंने बताया था कि एक पॉइंट सी है, अगर मैं उससे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी और डी लिखा हुआ है,
तो आप क्या बोलेंगे कि टेंजेंट स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर बराबर होगा, ये पॉइंट जरूर बीच में आना चाहिए, तो सी बी इंटू किसके, सी ए के बराबर होगा। बता रखा है कि नहीं बता रखा है। थ्योरम्स का पहला पार्ट मैंने पढ़ाया था जब उसमें, और अभी मैं थ्योरम्स और भी बताऊंगा, चीजें बहुत सारी यूज होगी अभी सर्कल में, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो ये पॉइंट है इसमें, ये तो सीई तो टेंजेंट है और ये इसकी सीकेंट है, तो आपको पता है टेंजेंट स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, और यहां से कहां तक जाएगा, बी माइनस एक्स के बराबर होगा। सही बोलने लग रहा हूं। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए बी, और फिर क्या आ गया भाई, ए बी माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर वाला, और ये ए एक्स और बी एक्स उधर मल्टीप्लाई बाहर ले लेता हूँ, तो बन जाएगा ए प्लस बी, और इंटू कितना आ जाएगा एक्स, बराबर कितना आ गया भाई, बराबर आ गया आपके पास ए बी। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई। अब आपने किसको नाम दिया था भाई ए, आपने डीबी को तो नाम दिया था ए, यानी 1/a प्लस एडी को कितना नाम दिया था बी, 1/b बराबर 1/5। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, आएगा a प्लस बी अपॉन ए बी बराबर कितना आ गया, 1/5। ए प्लस बी अपॉन ए बी बराबर 1/5 आ गया, ये आपने सोल्व किया, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए कि जब a अपॉन बी और इसको सोल्व करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी बराबर कितना आ गया, 1/x, तो इसके बराबर कितना लिखा हो, 1/5, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आप लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। बातें वही यूज होगी सर्कल में, जो मैंने 3-4 बात बताई है उनके अलावा कुछ भी पॉइंट यूज नहीं होगा, ठीक है। बस बहुत इजी होता है सर्कल, लेकिन उसको समझने की जरूरत है हमें, और सर्कल में जो भी चीजें आ जाती हैं वो काफी इजी हो जाती हैं, बस अगर आपको समझ आना चाहिए बातें, बस यही है सर। क्या लिखा हो कि आर्क ए सी इक्वल टू आर्क सी डी, यानी आर्क ए सी और सी डी बराबर है, मतलब ये दोनों आर्क है ना, ये बराबर है। और बाद में लिखा है कि आर्क डी एन इक्वल टू एन बी, मतलब ये भी आर्क बराबर है डी एन और एन बी, और आपको पता है कि इक्वल आर्क का क्या सीन है। देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल बताओ, ये इसका सेंटर है भाई, और ठीक है इसमें लिखा नहीं है सेंटर, तो इस सर्कल की रेडियस बताओ। आगे और भी दिया है कि सी डी इक्वल टू 4, सी डी 4 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और डीई कितना दिया हुआ भाई, यहाँ से यहाँ तक डीई दिया हुआ है 5, डीई 5 दे रखा है। चलिए अब भाई मैं क्या करता हूँ कि आपको इसकी रेडियस निकालनी है, ये जो सर्कल दिया हुआ है इसकी रेडियस आपसे पूछी है, मैंने इसके सेंटर से इन पॉइंट्स को मिला दिया, भाई ये तो रेडियस ही तो है ना, इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये रेडियस है। अब आप ध्यान से देखो, मुझे इस बात का पता है कि जो इक्वल आर्क होते हैं ना, वो सेंटर पे बनाओ चाहे सरकमफेरेंस पे बनाओ, इक्वल एंगल बनाते हैं, यानी कि ये एंगल अगर थीटा आएगा तो ये कितना होगा, थीटा होगा, ये अगर अल्फा आएगा तो ये कितना आएगा, अल्फा। तो ये पूरा इस लाइन पे पूरा एंगल कितना बन गया, तो हम कहेंगे 2 थीटा इंटू अल्फा, तो 2 थीटा इंटू अल्फा कितना होता है, 2 अल्फा कितना बनेगा भाई, वो बन जाएगा 180, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया 90, यानी ये जो एंगल बनाना हो कितना बन गया आप लोगों के पास 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बनाना हो 90 डिग्री बना, कैसे बना मैंने आपको बता दिया, मतलब ये यहाँ वाला जो एंगल होगा ना, वो कितना होगा भाई, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। सही बोलने लग रहा हूँ। अब एक सीडी आप लोगों के पास कोड है, मुझे एक बात बताओ, इस सीडी कोड पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, क्या करता हूँ भाई, परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया। तो जब हम किसी को, ये भाई ये सर्कल था ना पूरा इस तरीके से सर्कल, इसकी एक कोड ही तो है, एक जीवाई तो है सीडी, तो इस कोड पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो आपको पता है कि एक सर्कल में अगर मैं एक कोड पर इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या करता है भाई, वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। समझ रहे मेरी बात को, सर्कल में अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी ये लेंथ 2 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि सी डी पूरी 4 थी, और ये जो आपको ओ सी दे रखा है ये आप लोगों की लेंथ आर है ही। मैंने यहाँ से ये देखा इस ट्रेंगल में कि मेरे पास 2 ट्रेंगल निकल कर आए, भाई क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हो चुका है। ये रहा, कौन कौन से क्वेश्चन है, एक तो ट्रेंगल है सी ई और ओ, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री, इसको आप मान लीजिए थीटा, ठीक है, और एक ये एंगल आप लोगों के पास कुछ भी ले लो आप नाम, अल्फा ले लो चाहे। एक ट्रेंगल आप लोगों के पास आया ये, ठीक है, कौन सा, सी, और इस पॉइंट को नाम ले लेना, पी नाम ले लेना, चलो पी, सी पी और ओ, इसमें ये एंगल 90 डिग्री आ गया, ठीक है, और ये एंगल आ गया आप लोगों का सी है, तो ये यहाँ अल्फा यहाँ भी अल्फा। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से, आप मुझे बताओ सीई की लेंथ कितनी है, तो 9 हो गई, और ये सीओ कितनी है भाई, ये आर हो गई, और यहाँ से जो सीपी है वो कितनी हो गई 2 हो गई, और सीओ कितनी है, वो तो रेडियस है ही यार।
आप मुझे एक बात बताना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है? भाई सिमिलर है, क्योंकि दो एंगल बराबर है इसके अल्फा और 90 डिग्री, तो ये इसका भी थीटा होगा। तो ध्यान से देखें, यहां से मुझे बताओ कि इस थीटा के सामने कितना है, तो आप कहेंगे भाई इसमें थीटा के सामने आर है। यहाँ पे थीटा के सामने बोलो तो आप बोलेंगे कि थीटा के सामने 2 है। यहाँ से 90 के सामने बोलो तो 90 के सामने 9 है, और यहाँ से 90 के सामने आर है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 18 है। तो बताना आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √18 यानी कितनी आ गई? 3√2। और आपसे ये शायद रेडियस पूछी है, तो कितनी आ गई भाई? ये 3√2। आई मेरी बात समझ? देखो बड़ा इजी सा था, चीजों को थोड़ा सा समझने की आप लोगों को जरूरत थी। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो इसको बताना भाई, आप क्या आएगा इसका आंसर बताना। आपसे मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि ओ एंड एच आर सेंटर ऑफ द सर्कल ए बी सी डी इज स्क्वायर एंड सी एन इक्वल टू 4। सी एन की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो आप मुझे बताओ सी एम की वैल्यू, ये मैं एक्स मान लेता हूँ। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाहूंगा भाई, कि ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये कह रखा है इसने कि स्क्वायर है। मैं आपसे कहूँ कि मान लो कि आप लोगों के पास एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ये दोनों सेमी सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर है, यहाँ से मैंने एक और सर्कल बना दिया, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ से ऐसे, पी है और ये क्यू है, और ये मान लीजिए आर है। तो मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ पी आर रेशियो आर क्यू क्या होगा, मतलब क्या रिलेशन होगा इन दोनों में? तो पी आर और आर क्यू में क्या रिलेशन होगा, देखना ध्यान से। मैं से कहूंगा कि अगर इसको मैं मिलाऊं तो ये इसका डायमीटर है, यानी ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। सेम में अगर इसको मिलाऊं तो ये भी इसका, इस छोटे वाले का डायमीटर, तो ये बनेगा 90 डिग्री। यानी ये दोनों लाइन पैरेलल हुई कि नहीं हुई? तो आप बोलेंगे भाई बिल्कुल दोनों लाइनें पैरेलल है, क्योंकि दोनों एक पे 90 डिग्री है, तो पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा। यानी ये तो रेडियस है आर यहाँ वाली, और ये भी पूरी आर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1:1 है, तो ये भी कितना होगा? 1:1, यानी कि पी आर इनका रेशियो 1:1 होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी पी आर इक्वल होगा आर क्यू के। बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं आई? जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है ना, इसके सर्कल पे बन रहा, तो ये जो इधर 1 है इधर 1 है, तो इधर भी रेशियो क्या होगा? 1:1 ही रेशियो होगा। समझ रहे? मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, तो यही बात यहाँ पे अप्लाई हुई है इस आपके पॉइंट में। बड़ा आसान सा पॉइंट है। क्या बोला है कि ये x+4। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको मिलाऊं तो यहाँ पे 90 बनेगा भाई ये, और इसी तरीके से इसको मिलाऊं तो यहाँ भी कितना बनेगा? 90। तो बोलो कि ये दोनों पैरेलल हुई कि नहीं? तो आप कहेंगे पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे रेडियस इस बड़े वाले सर्कल की आर, और ये भी पूरे की रेडियस आर, यानी रेशियो कितना बना? 1:1। तो इधर भी कितना होगा? 1:1। यानी mn x+4 है, तो nf भी कितनी होगी? x+4 होगी। सही बोल रहा हूँ? यही तो मतलब हुआ इसका। तो कर दीजिए भाई, m से लेकर n तक x+4 है, तो ये भी कितनी बनेगी भाई? x+4 बनेगी। बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं आई? सही कहने लग रहा हूँ? चलिए अब मैं इसको मिला देता हूँ भाई। तो ये जैसे ही मैंने मिलाया तो ये कितना हो गया अभी? ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल में अभी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सही है। चलिए अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसकी जो ये लेंथ है ना BC, ये इस स्क्वायर की साइड को मैंने y मान लिया कि इसकी स्क्वायर की साइड y रही होगी। ठीक है, ये y होगी, तो इससे सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये इसकी रेडियस ही तो है भाई। OB जो है वो इसकी रेडियस है, और इस स्क्वायर का डायगोनल है। बात तो यही है ना कि OB जो है वो इस सर्कल की तो रेडियस है, और इस स्क्वायर का डायगोनल है, तो ये वाई वाई, तो ये कितना हो जाएगा? √2y। यानी ये रेडियस है, तो ये भी कितना बनेगा भाई? ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना आएगा? √2y। सही बोलने लग रहा हूँ? अब ध्यान से देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो NO है ना, NO की लेंथ कितनी होगी? ये राइट एंगल है कि नहीं है? आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इधर 90 डिग्री बना हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बताना जरा इस NO का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे कि NO का स्क्वायर बनेगा इस हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस क्या कर दो? 4 का स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ? सेम ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है इधर वाला, तो इसमें देखो देखें NO का स्क्वायर क्या बनेगा? तो ये NO का स्क्वायर बनेगा इस हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी इसका 2, और वाई स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर कर दो, किसका भाई? x+4 का स्क्वायर। बोलो देखें कोई दिक्कत है किसी को? तो बताओ, ये हो जाएगा भाई। सही बोलने लग रहा हूँ? ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं आपसे एक पॉइंट और पूछना चाह रहा हूँ,
यहाँ से जो y लिखा हुआ है ना आप लोगों के पास, ये वाई स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ वो देखना। एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये एक सेमी सर्कल बना हुआ था, छोटे वाला सेमी सर्कल, ये देखो ये रहा, ओ आ गया और एक एफ आ गया, जिसमें एक पॉइंट इधर से गुजर रहा है और ये इसका स्क्वायर है। तो ये बताना जरा इसकी टेंजेंट है कि नहीं है। अगर मैं सी ओ की बात करूं तो ये यहाँ पे स्क्वायर है और ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पे भी 90 बन रहा है, तो इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये सी ओ है ना, वो सर्कल की टेंजेंट है जिसकी लेंथ वाई है, और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे x प्लस 4 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि टेंजेंट का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 4 इंटू कितना आ जाएगा 8 प्लस एक्स के। बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं, वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे ही आप इनको बराबर करेंगे तो वाई एक तो कट गया वाई स्क्वायर, अब वैल्यू लगा दीजिए, माइनस यहाँ पे तो आ जाएगा 16 और वाई स्क्वायर की जगह पे कितना लिख सकता हूँ 32, और कितना आ गया भाई प्लस 4x, यहाँ पे वैल्यू आ गई बराबर कितना आ गया x प्लस 4, सॉरी बराबर नहीं है भैया, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर, और इसको उधर भेज दूंगा मैं। तो जैसे इसको उधर भेजूंगा तो कितना आएगा भाई, ये कितना बन जाएगा देखना, देखें ये जैसे इसको मल्टी इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और प्लस कितना आ जाएगा भाई 16, और ये उधर चला जाएगा तो कितना बनाएगा 32 प्लस 4x, और ये कितना आया प्लस 16। तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 32, तो बताना एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√2, इसकी आंसर आ गया एक्स की वैल्यू। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है तो आप देख लीजिएगा। ये था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों को बेटर लगे वो करें, कोशिश करें अलग अलग तरीकों से सोल्व करने की, आपकी सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, तो समझे क्वेश्चन को, रटे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना बता रहा हूं आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन देखना, सारे क्वेश्चंस मुश्किल कोई नहीं है, सब इजी क्वेश्चंस है। इफ ए बी इक्वल टू 2 बी सी इक्वल टू 6 फाइंड ए ई, तो ए ई का मान बताओ। ये इस तरीके से सर्कल दे रखे हैं, नॉर्मल कुछ नहीं दिया हुआ है कि कट कर रहे हैं, तो ए बी की वैल्यू 2 है, बस इतना दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू 2 है, बी सी की वैल्यू 6 है, तो आप मुझे ए ई की वैल्यू बताओ। तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको ए बी की वैल्यू चाहिए, मैंने इसको मिला दिया सबसे पहले। जैसे मैंने इसको मिलाया ना, तो अब आप लोगों के पास कौन कौन से पॉइंट आते हैं, जो जो पॉइंट आप लोगों के ध्यान में आते हैं ना सर्कल में, वो पॉइंट आप अप्लाई करने की कोशिश करो कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो अब भाई मैं इस पॉइंट को भी मिला देता हूँ, ये वाला पॉइंट इस सर्कल से इस पॉइंट को भी मिला देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको मिलाया ना, तो अब मेरे पास बहुत सी चीजें सामने आ गई। कौन कौन सी भाई, कि इससे इस वाले में देखना, अब एक बार इस इधर वाले सर्कल को भूल जाओ, आप इधर वाले को भूल जाओ, इधर में देखना। मैं कहूं कि मान लीजिए इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, ठीक, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया थीटा, तो ये आर्क है, यहां से एक आर्क बना हुआ है जिससे यहां पर एंगल थीटा बन गया। तो मुझे बताना यही आर्क से इस सर्कल के ये भी कितना बनेगा थीटा। ध्यान से देखो क्वेश्चन को समझो एक बार। मैंने क्या किया कि ये आर्क था, यहां से मान लो इसको आपने पी नाम दिया होता, तो इस पी से एक आर्क था पी ए सी, ये बना हुआ है, इसी आर्क से एंगल यहाँ पे बना हुआ उसी साइड में, तो आप कहोगे ये थीटा, तो वो भी कितना बनेगा थीटा, क्योंकि किसी सर्कल में सेम साइड में बने आर्क हैं, वो जो बना एंगल है वो इक्वल होता है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। सही बोलने लग रहा हूँ। अब यही पॉइंट मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में। कोशिश करना भाई क्वेश्चन को समझने की, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस बातें आप लोगों को समझ आ जाए। अगर समझ आएगी तो बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। अब इस बड़े इस इधर वाला, अब उसको बोल दो इस सर्कल में आओ, ये भाई इस आर्क में यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ भाई आपके पास, इस आर्क से ए बी आर्क से थीटा एंगल बना हुआ है, सेम इसी ए बी आर्क से ये एंगल बना हुआ है भाई, ये एंगल बना हुआ है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, बहुत आसान क्वेश्चन है कि इस ए बी आर्क से यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा बना हुआ है, तो इसी ए बी आर्क से यहाँ पे भी तो एंगल बना हुआ है, तो बताओ वो थीटा, तो ये भी कितना भाई थीटा। सही बोल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन खत्म है। यहाँ पे आप लोगों के पास दो एंगल, दो ट्रायंगल आ गए भी, कौन कौन से, एक तो आ गया ये वाला ए ई और बी, एक तो ये ट्रायंगल आ गया ए ई बी, जिसमें ये एंगल थीटा है और एक एंगल ये दे रखा है। एक आप लोगों के पास आ गया ये ट्रायंगल, कौन सा भाई, ये आ गया आपके पास ए ई और सी, जिसमें ये एंगल थीटा दे रखा है और एक एंगल ये दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, ए सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 2 है।
अब आप एक बात बता दो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है? तो आप कहेंगे भाई सिमिलर है, क्योंकि दो एंगल बराबर है तो जाहिर सी बात है, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये तीसरा बचा हुआ एंगल तो वैसे भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो इस एंगल के सामने यहाँ पे साइड कौन सी है, ए ई, तो आप कहेंगे इसके सामने ए ई है। यहाँ पे इसके सामने कितना है, 8 लिखा हुआ है भाई। और मुझे बताना यहाँ से जो है इस थीटा के सामने कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। यहाँ से थीटा के सामने बोलो जरा कितना है, तो यहाँ भी तो थीटा के सामने कितना ए ई है, तो ये ए ई हो गया थीटा के सामने। तो यहाँ से ए ई का जो स्क्वायर था वो कितना हो जाएगा, 16। सही बोलने लग रहा हूँ, ए ई का स्क्वायर 16। तो बताओ ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कितना आ गया भाई 4। और आपसे यही पूछा था कि ए ई की वैल्यू कितनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बस छोटी छोटी सी बातें जो है ना वो ही आपको सर्कल की समझनी है। थ्योरम्स आप पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं मतलब है, बस चीजों को समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को देखना भी क्या है कि ए क्यू इक्वल टू क्यू बी लिखा हुआ आपके पास, मतलब ए क्यू और क्यू बी ये टेंजेंट है भाई यहाँ पर, ठीक है, कि ए क्यू और क्यू बी बराबर है। एल टी इक्वल टू 4, एल टी 4 है। तो आप मुझे बताना टेंजेंट बी टी इज टेंजेंट, तो ए एल की लेंथ बताओ कितनी होगी, यानी ये लेंथ आप लोगों को चाहिए कि मुझे ए एल की लेंथ बताओ कितनी होगी। भाई ये इसका सेंटर है वो, ठीक है, और सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये परपेंडिकुलर डाला गया, जाहिर सी बात है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मान लीजिए ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, सही है। और ये दोनों टेंजेंट है, बी टी और ये ए क्यू है, दोनों टेंजेंट है, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी, ठीक है। बराबर होगी तो मान लो जैसे ही बराबर हुई इन दोनों की लेंथ, ये इसके बराबर नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको अलग नाम दे देना आप, इसको ऐसे कर देना कि ये बराबर होगी, ठीक है, दोनों बराबर होगी। तो अब मान लीजिए मैं इस पॉइंट से इसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालता हूं, तो मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालेगा भाई, बोलो मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल। और ये किस रेशियो में कट करेगा, 1:1 में, बोलो। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन हुई कि नहीं हुई, आपके पास एल बी एक स्ट्रेट लाइन बनी कि नहीं हुई, ये तीनों पॉइंट जो है यहाँ वाला ये और ये कोलिनियर हुए कि नहीं हुए। आप कहेंगे भाई बिल्कुल हो गए, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पे इधर भी 90 इधर भी 90, यानी पूरा 180, तो स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। ये 1:1 का रेशियो और ये भी 1:1 का है, क्योंकि ए क्यू और बी क्यू बराबर थी। अब इधर ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, आपका आंसर आ चुका है। ये बना ए, ये बन गया टी और ये बन गया बी, और यहाँ से बना हुआ आप लोगों के पास एक पॉइंट, ये यहाँ से कौन सा, ये एल आ गया और ये एक पॉइंट ए आ गया जिसमें ये क्यू पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ, ये रेशियो आप लोगों के पास कितना है, अभी इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए, पी नाम दे दो, कोई भी पॉइंट पी नाम दे दो, तो ये पॉइंट पी हो गया जहां पे परपेंडिकुलर है। तो ये रेशियो कितना है, 1:1 का रेशियो। इसी तरीके से ए क्यू और बी क्यू भी बराबर है, तो ये भी 1:1 का रेशियो। अब मैंने आपको कोई मास वाली बातें बताई थी कि भार के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तराजू, प्रॉफिट लॉस में ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस बताए थे इसमें, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट इसका मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ से इनके कॉमन पॉइंट की बात करूँ, तो ये पॉइंट बीच में कॉमन है पॉइंट, यहाँ से एक वेट आएगा और ये दोनों से मिलकर कितना आएगा। अगर मैं इधर वेट 1 दूं इसके अकॉर्डिंग, तो इधर भी वेट कितना आएगा, 1 आएगा, दोनों तरफ 1:1 आ जाएगा। तो इससे देखना, इधर से इस 1 के अकॉर्डिंग वेट बीच में कितना आ रहा है, 1:1 2 आ गया, तो 1 के इक्वल टू 2, तो इधर भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो इधर 2, तो इस लाइन पे देखो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये जो है ना, इस पे मैंने इस पे पूरी क्लास ले रखी है, उसमें आपको अच्छे से बताया, वो अगर आप समझोगे तो आराम से समझ आ जाएगा। इधर 2 इधर 1 तो एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1। तो एल टी की लेंथ कितनी दे रखी है, 1, तो 1 नहीं बल्कि 4 दे रखी है। तो बताओ ये ए एल कितना हो जाएगा, 4 × 2 यानी कितना बन जाएगा, 8। तो आपकी ए एल की लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इधर आइए भाई, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पी ए इक्वल टू 4, बी सी इक्वल टू 5। पी ए तो 4 है और बी सी 5 है, तो आपको क्या बताना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ ए बी को, ठीक है। तो आपको ए बी की ही लेंथ बतानी है कि ए बी कितना होगा। भाई ऐसा क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बता रखा है, बताऊं कहाँ बता रखा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ उसमें कोई खास बात नहीं है। मैंने आपसे ऐसे कहा था, बहुत बार बोला है कि मान लीजिए 2 सर्कल टच कर रहे हैं इस तरीके से, और उनमें इस तरीके से कोई भी कहीं भी लाइन जा रही है, कुछ भी जाए चाहे, तो इसको मिलाने वाली ये दोनों लाइनें बताओ पैरेलल होगी कि नहीं होगी। ये पॉइंट बता दो भाई आप।
ये और ये दोनों पैरेलल होगी कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल पैरेलल होगी। कैसे होगी? इसका रीजन मैंने आपको बता रखा है। ऐसे जाने वाले लाइन पैरेलल होगी। आप ये देखना, इधर इससे ये जो ट्रायंगल, ये यहाँ पे दो सर्कल टच करना, उसमें ये देखो एक तो ये लाइन ड्रॉ करी है, एक ये लाइन ड्रॉ करी है, उधर वाली को भूल जाओ, ये दोनों लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो मुझे बताना इन पॉइंट को मिलाने वाली ये और ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी? यानी ये पूरी इधर बढ़ी हुई है तो ये और ये दोनों पैरेलल होगी, दोनों लाइनें। तो जैसे ही दोनों लाइनें पैरेलल होगी ना, तो आपने क्या किया कि इधर 4 + x है तो इनका भी रेशियो कितना होगा? इसको मान लीजिए नाम दे देता हूं मैं P, Q और R। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया P, Q, R। तो अगर यहाँ पे रेशियो 4 + x है पूरी, तो ये भी कितना होगा? 4 + x और इंटू क्या आ जाएगा? K। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5K। मतलब ये रेशियो बराबर होगा दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलिए सेम इसी तरीके से मैंने क्या किया कि इन पॉइंट को मिला दिया उधर वाली लाइन को। अब इस बीच वाली लाइन को मैं भूल गया। अब मैंने क्या कहा? मैंने इन दोनों लाइन को मिला दिया। आप मुझे ये बताना भाई, इस ट्रेंगल में देखो, अब मुझे बताओ ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी कि नहीं होगी? बीच वाली लाइन को भूल जाओ, क्योंकि ये यहाँ से पॉइंट से तो गुजर रही है ना, इसी एक पॉइंट से ऐसे लाइनें गुजर रही हैं, तो ये दोनों भी पैरेलल होगी। तो जैसे ही पैरेलल होगी ना दोनों, तो आपको पता है इधर पैरेलल होते इस ट्रेंगल में देखना, इसमें दो लाइनें पैरेलल हो गई, तो जैसे ही पैरेलल हुई ना, तो इधर जो रेशियो होगा वही उधर होगा। यानी इधर रेशियो कितना है? 4 + x और इंटू के, और डिवाइड बाय कितना है? 5K। और उधर कितना है अभी? 4 अपॉन कितना? x। यानी ये रेशियो बराबर होगा कैसे कि कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया अभी? x इंटू 4 + x बराबर कितना आ गया? 20। अब कितना आ गया अभी? x² + 4x इक्वल टू 20। तो आपके पास क्या बन गया अभी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, इससे आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये -b आ गया तो ये माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि ये वैल्यू कभी दोनों निगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो आई मेरी बात समझ? बड़ा इजी सा था क्वेश्चन। ये तो मैंने अपनी तरफ से 4 और 5 वैल्यू रखी थी, आप कोई सही वैल्यू रखेंगे तो ये इसका एक्चुअल में x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे तो अंडर वगैरह में वैल्यू जाएगी। तो बस आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चन को, कि बहुत आसान क्वेश्चन था, बस बातों को समझो। ये लाइन पैरेलल होती है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लो, बहुत काम आएगा आगे भी। अब भाई ये एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा है कि AQ इक्वल टू 3 और QB इक्वल टू 6 फाइंड FB। तो आप मुझे FB की वैल्यू बताओ। AQ इक्वल टू 3, AQ 3 है और QB इक्वल टू 6 है, तो आप मुझे FQ की वैल्यू बताओ, FB की वैल्यू बताओ। तो भाई देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। मैंने क्या किया, सबसे पहले आपसे FB की वैल्यू पूछे, तो इस पॉइंट से मैंने इस F पॉइंट को सबसे पहले मिलाया। ठीक है, इस पॉइंट से मैंने सबसे पहले F को मिला दिया। अब देखो, जैसे मैंने F इस पॉइंट को मिलाया ना, तो अब आप लोगों के पास क्या आती है भाई वैल्यूज, जो आपके पास बातें सामने आती हैं वो ऐसे आती हैं कि ये 3 है, ये 6 है, और इस तरीके से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया है। तो मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि मान लो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, बाकी तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है। तो एक आपके पास ये ऐसे एक मैंने आपको एक बात बड़े, मतलब ये 2-3 बातें हैं जो मैंने अच्छे से आपको समझाया। ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, इस पे ही सारे बातें हैं, ये टिकी हुई है। इस तरह से टेंजेंट है तो ये थीटा है, तो इसको छोड़कर ये भी कितना होगा? थीटा होगा। बड़ा अच्छे से बताया ये पॉइंट मैंने, ठीक है, बहुत काम आएगा। आप इसको तो रट जाओगे जब तक आप पढ़ोगे तो। अब इस एंगल में देखना, ये टेंजेंट है भाई इधर, तो टेंजेंट है तो देखो यहाँ पे थीटा है, तो इसको छोड़ के ये भी कितना होगा? सही बोलने लग रहा हूँ, ये एंगल भी थीटा बनेगा। कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो कि ये एंगल थीटा नहीं बनेगा, सही है। अब ये एंगल आप लोगों के पास में आ गया थीटा। अब आगे का पॉइंट समझने की कोशिश करना, जो आगे वाला है वो भी बड़ा आसान सा पॉइंट है, बस चीजों को आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। टी इच पॉइंट एफ बी की आपको वैल्यू पूछ रखी है कि एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी। मैंने इस पॉइंट को मिलाया भाई, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया क्यू और टी को। चलिए अब इस क्यू टी पॉइंट को जैसे ही मैंने मिलाया, तो आप लोगों को एक पॉइंट जरूर पता है, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता होगा। वो पॉइंट क्या है भाई? वो पॉइंट ये है कि एक सर्कल पर अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, कि एक पॉइंट से एक सर्कल पे अगर दो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ ना,
और फिर मैं मान लो इन टेंजेंट को ऐसे मिला दूं, तो आपको पता है कि दोनों टेंजेंट की लेंथ तो बराबर है, यानी यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा तो यहाँ पे भी कितना बनेगा थीटा, क्योंकि दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। तो यही कंडीशन इस क्वेश्चन में यहाँ पे अप्लाई हो रही है। आप देखो तो कि ये ए क्यू और ए पी दोनों टेंजेंट है, यहाँ पे थीटा है, तो बोलो ये एंगल भी कितना बनेगा भाई, थीटा बनेगा। बताना जरा बात समझ आई कि नहीं आई, ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा बनाना, बोलो भाई कोई दिक्कत है, ये थीटा बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान सी बात थी। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखना आप ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर, आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल थीटा बना हुआ है और इस लाइन को मैंने मिला दिया, इस लाइन को मैंने मिला दिया। अब छोटे वाले सर्कल में देखो, छोटे वाले सर्कल में, ये जो छोटे वाला सर्कल है ना, इसमें इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ आपके पास, कौन सा, क्यू और टी, और ये इसकी टेंजेंट जा रहे हैं इस पॉइंट से, ये एंगल थीटा है, तो इसको छोड़कर ये भी तो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ, ये भी थीटा बनेगा। तो आपके पास क्या आया भाई, ये एंगल भी कितना आ गया, यहाँ वाला भी, ये भी थीटा आ गया। बोलो भी बात समझ आई कि ये एंगल भी कितना आ गया, थीटा आ गया। सही है, ये एंगल क्या हो गए, थीटा हो गए। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो देखो ये डिपेंड करता है, मैं आपसे मान लीजिए इस तरीके से एक पॉइंट पूछ लेता हूँ, ऐसे ही कोई पॉइंट की इस तरीके से मान लीजिए कोई एक आपके पास फिगर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई फिगर दिया हुआ है, और मैं बोलूँ कि ये एंगल मान लो थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो बताना भाई इस बात से आप लोगों के पास में क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। जैसे मान लो मैं आपको एक सर्कल दे दूं, ठीक है, और उसमें इस तरीके से पॉइंट दे दूं भाई ये, तो अब मैं बताओ भाई, अब आप क्या कहोगे कि अगर ये सर्कल है तो ये सेम आर्क में बने एंगल बराबर होंगे, यानी थीटा थीटा होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि आपके पास ऐसे थीटा थीटा होंगे, मैंने कहा कि ऐसे सेम आर्क में बने एंगल थीटा थीटा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इस तरीके से दो लेंथ दे रखी है, ए और बी है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी, आप क्या कहोगे, आप ऐसे बोलोगे कि ये इसके चारों पॉइंट जो है ना वो एक सर्कल पर हैं, यानी ये एक जो चारों पॉइंट है ना वो इसकी सर्कल, एक किसी ना किसी सर्कल पे बने हुए हैं। पॉइंट ध्यान रखना भाई, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इस तरीके की कभी भी आपके पास कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि इधर भी थीटा बना दे, इधर भी थीटा बना दे, तो आप ऐसे कहोगे कि इसके जो पॉइंट है ना वो कहाँ पे है भाई, एक सर्कल पे है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। तो जैसे ही आपके पास ये बात निकल कर आती है ना, तो आपके पास ये देखो, एक में आपका ये ट्रायंगल, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल उठा रहा हूँ, कौन सा क्वाड्रिलेटरल भाई, आपके सामने है, ये बहुत आसान सा क्वाड्रिलेटरल, ए पी टी और क्यू, ये मैंने उठाया और इस तरीके से इसमें लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। बताना जरा ये एंगल कितना है भाई, थीटा है, और ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल भी कितना है, थीटा है। ध्यान से देखो, देखें, मैं आपसे ऐसे कहूं कि यहां से देखो, इस ए क्यू आर्क से, ए क्यू आर्क से देखना, इस ए क्यू आर्क से यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ है, और सेम इसी आर्क से यहाँ भी एंगल कितना बना हुआ भाई, थीटा। यानी ये इसके जो चारों पॉइंट है वो किस पर है भाई, किसी ना किसी सर्कल पे है। बोलो, हर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों, हर एक ट्रायंगल के तो 3 पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट है ना वो किसी ना किसी सर्कल पे जरूर होंगे। उस पे आप किसी भी ट्रायंगल पे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन किसी भी क्वाड्रिलेटरल पे सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। किन्हीं किन्हीं क्वाड्रिलेटरल पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि ये क्या किया मैंने, यहाँ पे थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, मतलब इसके चारों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं। तो इधर सरकमफेरेंस पे हैं, तो मुझे एक बात बताना, ये थीटा हो गया, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर थीटा, तो बताना ये भी कितना होगा भाई, थीटा, क्योंकि ये भी सरकमफेरेंस पे थे, तो इधर थीटा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। यानी आप लोगों के पास जो निकल के आया ना वो ऐसे आया कि ये एंगल थीटा है यहाँ पर, ये एंगल और सरकमफेरेंस में है, तो ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो आप दे दीजिए भाई इसको नाम, ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। बोलो भाई मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, सही है। ध्यान से देखो भाई, ये थीटा थीटा, अब आपके पास एक ट्रायंगल आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये बातें वही हैं जो मैंने पहले बता रखी हैं। आपके पास ये एक ट्रायंगल आ गया ए बी, और यहां से ये लेंथ आ गई भाई क्यू और एफ, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया गया। बताओ ये एंगल कितना आया, तो आप कहेंगे थीटा, ये एंगल कितना आया, थीटा।
तो ये भी थीटा ये भी थीटा, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल है कि नहीं है भाई, ये दोनों लाइनें पैरेलल है कि नहीं है। तो आप कहेंगे इधर भी थीटा, यानी दोनों लाइनें क्या हो गई, यहाँ पे पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे कितना बना भी 3 और यहाँ पे 6, यानी रेशियो कितना है 1:2 का रेशियो, मतलब इसका भी कितना बनेगा 1, यानी अगर ये के है तो ये कितनी बनेगी 2k। बोलो भी बात समझ आई कि नहीं आई, ये के है तो ये कितनी बनेगी 2k। अब ध्यान से आप देखो ना, तो ये जो बी पॉइंट है ना, इससे ये दोनों टेंजेंट है इस सर्कल पे, छोटे वाले पे, छोटे वाले सर्कल पे दोनों टेंजेंट है एक पॉइंट बी से। यानी जो टेंजेंट होती है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, यानी बी क्यू किसके बराबर होगा, बी टी के। बोलो भाई ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया, कि बी क्यू किसके बराबर होगा, बी टी के, क्योंकि दोनों टेंजेंट है इस सर्कल की। तो बताओ भाई बी टी भी कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि बी क्यू भी 6 लिखा हुआ है। तो बी टी 6 आएगा, तो टोटल कितना हो गया, बी और ये पॉइंट टी है, तो कितना हो गया भाई 3 के इक्वल टू 6। तो बोलो के की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से आपके पास एफ बी की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू के, यानी कितनी आ गई 4। आप लोगों का एफ बी की वैल्यू हो गई, आंसर है। आई मेरी बात समझ, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आप इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का ये लॉजिक जो मैंने यहाँ पे बताया है ना भाई, ये वाला कि थीटा थीटा, ये मैं एक जगह नहीं बहुत जगह पे यूज करूंगा। अभी से आप इसकी आदत डाल लो कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आप लोगों के पास बने कि इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इस पॉइंट की आप आदत डाल लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने आपको बताया भी था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। लेकिन अगर मान लो कहीं भी आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन दे रखी है, मान लीजिए ऐसी कंडीशन कहीं आपके पास आ जाती है कि ये एंगल भी थीटा है ये भी थीटा है, तो आप उसी टाइम समझ जाना कि ये चारों पॉइंट किसी सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं, और फिर हम बहुत सारी चीजें इसमें निकाल पाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ जाना, इसको याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, आगे भी बहुत जगहों पे इसका यूज लूंगा मैं। जो जो पॉइंट पे मैं थोड़ा सा ऐसे कहता हूँ ना कि ये पॉइंट बहुत जगह पे यूज होगा, काफी अच्छा है, उस पॉइंट को आप अलग से स्टार लगा के लिख लिया करो, आपके बहुत काम आएगा वो पॉइंट। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन देखना भाई, आप लोगों के लिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा है और इजी सा ही क्वेश्चन है कि इफ ओ इज सेंटर ए पी इक्वल टू 4 पी एफ इक्वल टू 5, तो ओ टी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। भाई ये ओ सेंटर है, और तो सेंटर है, तो भाई ये एसी डायमीटर हो गया। तो एसी डायमीटर होते ही आपको एक बात तो समझ आई जानी चाहिए कि मैं इस ए बी को मिला देता हूँ। किसको मिलाता हूँ भाई, ए बी लाइन को मैंने मिला दिया। जैसे ही मैंने ए बी को मिलाया ना, और इधर बी एफ को भी मैंने मिला देता हूँ, तो आपको जैसे ही ए बी को मिलाना, तो अभी मैंने एक पॉइंट बोला था कि मान लीजिए कोई ऐसे सेमी सर्कल बना हुआ है, उस पर एक और सेमी सर्कल इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप ऐसे कहेंगे कि ये दोनों इक्वल होंगी। कैसे इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, मतलब दोनों लाइन पैरेलल होगी। ये भी आर है ये भी आर है, तो ये भी रेशियो 1:1 होगा, मतलब दोनों बराबर होंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो वही कंडीशन यहाँ पे अभी, कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ भी कितना बन रहा है 90 डिग्री, यानी दोनों लाइनें पैरेलल है। तो जैसे ही पैरेलल है, तो आपको पता है ए ओ और ये तो रेडियस है, तो ये भी बराबर होगी कि नहीं होगी, यानी ये 1:1 का रेशियो होगा। ध्यान से देखना। चलिए अलग से निकाल लेता हूं मैं इसको, कि ये एक ट्रेंगल था, इसको मैंने बाहर निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, ये ए और बी और सी, और ये पॉइंट ओ था, और ये टी पॉइंट हो गया, और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और ये दोनों रेडियस है, ये आर है ये आर है, दोनों बराबर आपको दे रखी है। तो इधर 1:1 है, तो उधर भी रेशियो क्या होगा 1:1, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो पूरी कितनी हो जाएगी 2, यानी अगर ये ओ टी, अगर ये मान लीजिए 1 हुई या फिर ये x हुई, तो बताना ये ए बी कितनी हो जाएगी 2x। बोलो 1:2 होगा कि नहीं होगा। यानी अगर ओ टी की लेंथ x हुई ना, तो इधर वाली कितनी हो जाएगी ए बी, ये 2x हो जाएगी। बोलो भाई बात समझे कि नहीं समझे, सही बोलने लग रहा हूँ। ये एंगल भी 90 है, यहाँ भी ध्यान दो कि ये भी 90 है। तो जैसे ये 90 है ना, तो मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। मान लो कि ये एंगल इसका थीटा है, मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो इससे देखना भाई ए बी आर्क से इसके सरकमफेरेंस पे यहाँ पे एंगल थीटा बना, तो बताओ यहाँ भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ, यानी ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। आप कहेंगे भाई बिल्कुल थीटा बन गया। अब अगला पॉइंट देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना आएगा भाई 90 माइनस थीटा, और इधर वाला ये भी 90, तो बताना ये एंगल भी कितना बन जाएगा, थीटा। चलिए इधर देख लो ध्यान से, थोड़ा सा इधर मैं इसको निकाल के बता देता हूँ। ये एंगल थीटा है,
ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी कितना बनेगा थीटा, जो कौन सा है ए एच और बी और क्या आ गया सी, तो ये भी कितना बनेगा भाई थीटा। सही बोलने लगा हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो आपको कह रखा है कि AP इक्वल टू 4 है, मतलब AP की लेंथ 4 दे रखी है, और फिर कहा है कि PF की लेंथ कितनी है 5, और आपसे पूछा है कि आप OT की लेंथ बताओ। यहाँ पर मेरे पास दो ट्रायंगल निकल कर आते हैं भाई, कौन कौन से दो ट्रायंगल निकल कर आते हैं वो देखना है यहाँ से ध्यान से। एक इस पॉइंट को तो P नाम आपने दे ही रखा है, ये देखना, एक तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक तो ये ट्रायंगल आप लोगों के पास आया है ए पी और बी, ए पी बी, जिसमें ये एंगल थीटा है, ठीक है, और एक ये एंगल आ गया, इसको नाम दे दो अल्फा, और एक आपके पास आया है ये ट्रायंगल, इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल, जिसमें क्या है भाई, इस ट्रायंगल में ये है बी और एक आ गया ए, और इधर पॉइंट कौन सा है भाई, ये एक पॉइंट और दे रखा है यहाँ पे एफ, ये एफ आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया एफ, जिसमें ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और एक ये एंगल आया है जिसको आपने क्या नाम मानना है अल्फा। तो मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए, आप कहे भाई बिल्कुल सिमिलर हो गए, तो आपको एपी तो कितना दिया है 4, और एएफ कितना हो गया, एपी 4 और पीएफ 5, तो एएफ कितना हो गया 9 हो गया। ध्यान से देखना, एक एंगल ये भी बराबर है, तो भाई ये जो बराबर एंगल है ना, ये खाली वाला, इसके सामने ए बी दे रखा है आपको, यानी ए बी, ठीक है, और ए बी कितना दिया हुआ है आपको 2x दिया हुआ है, यानी ए बी की लेंथ भी दे रखी है कि 2x है, तो ए बी को आप डायरेक्ट 2x ही लिख लीजिए। तो मैंने क्या लिखा भाई, ए बी की जगह पे कितना लिख लिया 2x, और यहाँ से इस खाली एंगल के सामने है 9। चलिए भाई, यहाँ से थीटा के सामने कितना है 4, ठीक है, तो यहाँ से थीटा के सामने कितना है भाई 2x, तो आप इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, आप लोगों के पास आएगा 4x स्क्वायर बराबर 9 इंटू 4, यानी 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यही आप लोगों का क्या है आंसर। आपसे x की वैल्यू पूछी थी, OT की वैल्यू पूछी थी, जो कितनी आ गई 3 आ गई। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए काफी इजी क्वेश्चंस हैं, बस आप बातों को समझोगे धीरे धीरे तो सारी बातें समझ आने लग जाएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे ये क्वेश्चन समझ आएंगे बाकी आगे वाले भी आते चले जाएंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं आगे भी, बस आपको छोटी छोटी बातें समझनी है, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई हम चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।